अब तक आपने देखा। इससे पहले कि मारे को कोई उठाकर इस घर से फेंक दे, मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। आपने माँ जी से बात की? मारे को प्रभा जीजी पे कोई भरोसा नहीं रहा है। मैंने सोचा भी नहीं था आपकी एक चाल से इतनी जल्दी छोटी बहन का बड़ी बहन से मुंह भंग हो जाएगा। ये क्या सुन रही हूँ मैं? क्यों हमारी इज्जत उतारने पर तुली हुई है? क्यों बेकार की बातें लोगों के सामने बक रही है? आपको तो कुछ पता नहीं, लेकिन मारे को पता है। मैंने अपनी खुद आंखों से देखा है इस घर के कागजातों को। कौन से कागज? इस घर के नक्शे वाले कागज को, जिसे लेकर जी चाची के बड़े भाई साहब मीटिंग करने गए हैं। भाई साहब सुनाई नहीं दिया ठीक से, अब एक बार फिर बताएं कहाँ हैं आप? दुकान में है, मक्खी मार रहे हैं, कहो तो 2 4 10 भिजवा दूं। अब आगे। जुगल, वो चांदी वाला हार है, जरा उसे साफ कर दे बेटा। आइए आइए, सोने का हार? हाँ वही होगा, ले ले। ठीक है। भाई साहब वो मारे को लगा कि आप कहीं बाहर है, कुछ मंगवाना था। कोई बात नहीं, मैं किसी और को भेज दूंगी। रखती हूँ फोन। ठीक ठीक ठीक। ये औरतों का भी बड़ा अजीब है। घर में रहो तो कहते हैं बाहर क्यों नहीं जाते, और जब बाहर जाते हैं तो पूछती हैं कहाँ हो। क्या छोड़ अभी नक्शे में हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। या थारे को दुकान पर लेके चलो दिखाने के लिए कि भाई साहब वहां पे है या नहीं है। इतने साल तूने अपनी जीजी पर विश्वास किया, अब ऐसा क्या हो गया कि हरे को मारे भी शक होने लग गया? सोचा नहीं था कि ऐसा वक्त भी आएगा। लेकिन हाँ, हारे से विनती करती हूँ, आगे से कोई भी बात करनी हो ना तो सीधा मारे से आके बात किया कर, घर वालों के सामने बात मत किया कर। हमारी इज्जत उतारने पर तुली हुई है। जीजी, ये कैसे यकीन दिलाओ कि जो मैं कह रही थी वो सच है, मेरे मन का वहम ना है? जी सर, हाँ मेरी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बोला पहले मेरे को ईमेल कर दो, उसके बाद आगे इसके बारे में बात करेंगे। जी ठीक है सर, ओके ओके ओके। हेलो, हाँ जी, हाँ मेरी जस्ट अभी उनसे बात हुई है। गिव मी 10 मिनट्स में आपको 10 मिनट फोन करूँ। ओके। हाँ भाई बोर, क्या बात है? तूने बुलाया था मुझे? पापा, क्या ये बात सच है कि मासी का घर गिराया जा रहा है? ये सिर्फ ताऊ जी का फैसला है या इसमें आप भी शामिल हैं? हम सबका। अरे दादा दादी बड़े भाई साहब, हम सभी ने मिलकर ये फैसला लिया है। मासी को बिना बताए इतना बड़ा फैसला? दिस इज रॉन्ग पापा। वो फैमिली है हमारी, इतने सालों से हमारे साथ रह रहे हैं और आप अचानक से उनको जाने के लिए बोल रहे हैं। विभोर, कोई किसी को नहीं निकाल रहा है अभी। ये पूरे काम में कम से कम 6 महीने से 1 साल लगेगा। अभी सिर्फ हम लोगों ने फैसला लिया है। अब देख, तुझको पता लगा तो कितना घबरा गया तू, तुरंत फोन करके मुझे बुलाया तूने, और कितनी टेंशन में दिख रहा है तू। अब सोच, यही बात अगर मनभरी को पता चलती तो कितना घबरा जाती, कितनी टेंशन में आ जाती। इसलिए हम लोगों ने उसको नहीं बताया जानकर। एक बार काम चालू होगा तो उसको बता देंगे, और हाँ, उसको आसपास बढ़िया सा मकान किराए पर लेकर देंगे हम। समझ रहा है? प्लीज विभोर, मेरी बात का विश्वास कर। हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे उसके साथ। हाँ तो एक बात का ध्यान रखना, ये बात मनभरी को मालूम ना हो। अगर उसको पता भी चल जाए तो उसको इस बात पर विश्वास ना हो। तू इतनी टेंशन लेके क्यों बैठा है भाई? अपने बिजनेस पे ध्यान दे तू। विभोर भाई, तूने मुझे बुला लिया यहाँ पर, अरे कम से कम चाय वाय तो पिला दे, हैं? चाय?
मंगवाता हूँ। माँ जी, अरे मनभरी, आओ बैठो। सूजी भून रही थी, गैस खत्म हो गया। क्या मैं यहाँ भून सकती हूँ? मासी जी, आप भी कैसी छोटी बातें करती हैं। लाइए, ये सूजी मुझे दे दीजिए, मैं भून देती हूँ। आप तब तक दादी के पास बैठिए। हाँ तो काजल बहू, तुम्हारी बात अधूरी रह गई। तुम कुछ कह रही थी ना निकुंज के दोस्त के बारे में। अब मैं ये थोड़ी बताऊंगी कि निकुंज के दोस्त आशीष जी अपनी अलग दुकान खोल रहे हैं। अब तो मनभरी माँ से आ गई है। अब तो बात को उनके हिसाब से घुमा के बताऊंगी। क्या हुआ, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं दादी, वो निकुंज के फ्रेंड है ना आशीष जी, कल उनका फोन आया था तो अपने छोटे भाई के रिश्ते के लिए पूछ रहे थे, तो अचानक मेरे मुंह से निकल गया आंचल है ना। हाँ क्या काजल, तुम भी? आंचल अभी पढ़ाई कर रही है और उसकी उम्र ही क्या है? दीदी, समय बीतते ना देर नहीं लगती, और वैसे भी वो 1-2 महीने में थोड़ी ना शादी कर रहे हैं। अब बात पे बात निकली थी तो मैंने बोल दिया। तो तुमने बात कर ली? नहीं नहीं दादी, मैंने बात नहीं की है, और वैसे भी जब तक मेघा की शादी नहीं होगी तब तक आंचल की शादी की बात कैसे कर सकती हूँ। मनभरी, वो महेश्वरी जी के बेटे के साथ मेघा की शादी की बात आगे बढ़ी? क्या हुआ, चुप क्यों हो? बताओ ना, क्या हुआ मेघा के रिश्ते का? स्वरूप चंद जी को महेश्वरी जी बहुत लालची लगे तो वो बात वही खत्म हो गई। अच्छा, तुम्हारा तो मंदिर जाने का समय हो गया, चलती हूँ। मंदिर? हाँ, वो प्रभा ने विभोर और रीति के लिए मन्नत मांगी थी, उसी के लिए जा रही। अच्छा काजल, तूने सारी सूजी जला दी, दोबारा कर देना, मैं नहीं रुक सकती यहाँ। माँ जी, मैं भी आती हूँ आपके साथ। अरे दादी आराम से, आपको पानी दूं क्या? माँ जी, मासी जी, ये तो जल गई, मैं आपके लिए दूसरी सूजी भून देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, 1 मिनट रुक नहीं सकती थी हमारे लिए? अब मैं क्या कहूँ मासी जी, मैं जो देख रही हूँ ना, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, स्वरूप चंद जी दुकान में काम करते हैं, ठीक है, अगर आपके पास अपना घर नहीं है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपका कोई सम्मान नहीं है। सम्मान होता तो हमारी बात अधूरी छोड़कर नहीं चली जाती माँ जी। छोटी माँ तो आपकी सगी बड़ी बहन है ना, और उन्हें ये भी पता है कि विभोर भैया आपके लिए बेटे समान है, तो फिर उनकी मन्नत पूरी होने पर अगर वो मंदिर जा रही थी तो आपको अपने साथ लेकर क्यों नहीं गई? मासी जी, बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन कहे देती हूँ, आप जिंदगी भर छोटे बन के मत रहिए, अपना अहम दिखाइए, अपना मान सम्मान दिखाइए। अगर छोटी माँ विभोर भैया की आपको कोई बात नहीं बताती तो आप भी उनको मेघा की कोई बात मत बताइए, अपने मन की कीजिए। जब उनको एहसास होगा ना, तब वो आपका दर्द समझे। अब मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही हूं ना मासी जी? अब छोटी माँ को तो सब पता है, वो कुछ भी कहे कुछ भी करे, आप उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। वो आपको जैसे रखेंगी आप वैसे रहोगी। अब देखिए ना, उनका तो सब कुछ सेट हो गया, बड़ी देवरानी जी और विभोर भैया तो सेट हो गए, घर में ऑफिस खुल गया है, और आपका क्या मासी जी?
आपको तो इस घर से निकालने की बातें हो रही। और विभोर भैया और मेघा दोनों एक ही उम्र के हैं। होना तो ये चाहिए था कि पहले मेघा की शादी हो फिर विभोर भैया, पर हुआ उल्टा। और जब तक मेघा की शादी नहीं हो जाती आंचल की शादी की तो बात भी नहीं कर सकते। अब आप ही बताइए इसमें किसका नुकसान हुआ? आपका नुकसान हुआ, आपका। अरे काजल, इधर आना। हाँ दीदी, अभी आई। मासी जी, आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको भड़काने की बातें कर रही हूं। मुझे जो लगा मैंने कह दिया। अगर आपको बुरा लगे तो मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं भी अपने मन की करूंगी। मैं तो शिवम के इस रिश्ते के लिए इसलिए हिचकिचा रही थी कि प्रभा जीजी कोई बड़े घर का लड़का मेघा के लिए चाह रही थी, लेकिन शिवम एक तो हमारी बराबरी का है और मेघा को पसंद भी करता है। तो मैं मेघा की शादी प्रभा जीजी से बिना पूछे तय करूंगी। तब पता चलेगा जीजी को कि दिल दुखने पर कैसा दर्द होता है। प्रीति बहू, तारे से खामे मारे को बोल, करेगी? कैसा काम? तू भी मारे से सवाल करेगी? सिर्फ बता, करेगी या नहीं? हाँ मासी, करूंगी। तू ध्यान से सुन। ठीक है, we'll let you know. मुझे ये लड़की इतनी पसंद नहीं आई। तुम्हें कैसी लगी? क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही हो? विभोर, बात अब और भी बिगड़ रही है। मनभरी मासी गुस्से में है। मुझे तो डर लग रहा है कि बात इतनी भी ना बिगड़ जाए कि घर के रिश्तों पर असर पड़ने लगे। रिलैक्स। डोंट वरी, मैं आज रात को मासी से बात कर लूंगा। उन्हें कह दूंगा कि मेरी पापा से बात हो गई है। उन्हें कोई घर से बाहर जाने को नहीं कहेगा। इनफैक्ट उन्हें इससे भी अच्छा घर रेंट पे मिल जाएगा। बात सिर्फ अब घर की नहीं रही, बात अब कहीं और निकल गई है। मनभरी मासी मेरे पास आई थी। बहुत अजीब बिहेवियर था उनका, गुस्से से भरा। बहुत हर्ट लग रही थी। मुझसे कह रही थी कि शिवम को फोन करो। शिवम को फोन? इस सब के बीच में शिवम कहाँ से आ गया? वो मेघा की शादी तुरंत करवाना चाहती है। मुझसे कहा कि शिवम को फोन करो और उससे कहो कि वो अपने घर वालों से जल्दी बात करे और शादी की डेट फिक्स करे। एक मिनट, तुरंत मतलब क्या? उन्हें पता है ना अभी मेघा का कोर्स पूरा नहीं हुआ है। अभी उसकी शादी कैसे करा सकते हैं? मैं भी तो वही सोच रही हूँ, लेकिन अब क्या करें? करना क्या है? तुम एक काम करो, तुम फिलहाल कोई बहाना मार दो। मैं ऑफिस का काम खत्म करके आता हूँ और आज रात को उनसे बात करता हूँ। ठीक है? पंडित जी, इस महीने का मुहूर्त मिल जाए ना तो बढ़िया है जी। वो क्या है कि हमारी कोई जल्दी है ना जी। जी धन्यवाद। रीति, क्या बात हुई? क्या कहा शिवम ने? कब ले आएगा वो अपने घर वालों को हमारे घर? मासी, मेघा और शिवम
एक दूसरे को पसंद जरूर करते हैं और उन दोनों की शादी होनी भी चाहिए, लेकिन आप शादी कराने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है? और मेघा की तो अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। सलाना दे मारे को, जो पूछा है वो बता। क्या कह रहा था शिवम? वो आएगा हमारे घर? मासी, शिवम अभी गुवाहाटी में है। उसने आने के लिए तो कह दिया, लेकिन क्या है ना कि उसकी नई नई नौकरी लगी है, इसलिए कह रहा था कि शायद इस महीने उसको छुट्टी नहीं मिलेगी। अगले महीने तक आ जाएगा। सॉरी मासी जी, मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन मेरे पास दूसरा रास्ता भी नहीं है। मासी, मैं चलती हूँ। मासी जी, मासी जी, मैंने शिवम के बारे में सब सुना। आप खुद शिवम से बात कीजिए ना, हो सकता है अपनी होने वाली सासू माँ की बात ना टाले वो। गुवाहाटी हो या दार्जिलिंग, आजकल कुछ दूर नहीं। आप एक फोन घुमाइए और उससे बात कीजिए। क्या पता बड़ी देवरानी ने शिवम से अच्छे से बात की हो या ना की हो, और ये भी तो हो सकता है कि बात ही ना की हो। वैसे भी हमने बचपन से सुना है कि एक सच छुपाने के लिए ना 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो हो सकता है छोटी माँ ने बड़ी देवरानी को शिवम जी से बात करने से ही मना कर दिया हो। मासी जी, आप ना आंख बंद करके सब पे भरोसा कर लेती, सबको अपने जैसा साफ दिल वाला समझती, जो जैसा कहता है मान लेती हूँ। मासी जी, यहाँ बात मेघा की जिंदगी की है, इसलिए आप खुद शिवम को फोन कीजिए, उससे बात कीजिए और उसे यहाँ बुलाइए। मासी जी, गौर कीजिएगा मेरी बातों पर, आपकी और मेघा के भले के लिए ही कह रही हूँ, वरना इस घर में तो सब छोटी माँ के बारे में सोचते हैं, आपके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। हेलो हेलो शिवम बेटा, कैसे हो तुम? मैं मनभरी। जी नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बेटा, मैं तुमसे विनती करना चाहती हूँ कि तुम एक दिन की छुट्टी लेकर गुवाहाटी से कोलकाता आ सकते हो। गुवाहाटी से? जी जी, मैं तो कोलकाता में ही हूँ। और आपसे किसने कहा कि मैं गुवाहाटी में हूँ? इसका मतलब प्रीति बहू ने मुझसे झूठ बोला, लेकिन उसने झूठ क्यों बोला होगा? कहीं प्रभा जी ने तो उसे ना कहा? हेलो हेलो हेलो, तुम कोलकाता में हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा, तुम अपने घर वालों को लेकर हमारे घर पे आओगे मेघा के रिश्ते की बात करने के लिए। मतलब सब लोग तैयार हो गए हैं? हाँ, वो पंडित जी को कहकर मैंने शुभ मुहूर्त भी निकलवाया है। बेटा, अगर ये मुहूर्त निकल गया तो लंबा इंतजार करना पड़ेगा, इसीलिए
कल ही अपने परिवार को लेकर हमारे घर पे आओगे? घबराओ मत, इस बार 10 लोगों से पूछना नहीं पड़ेगा हमारे को। सिर्फ तुम्हारा परिवार होगा और हमारे परिवार के 4 लोग। हम सब कुछ तय करेंगे। जी जी ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। हाय शिवम। कंग्रेचुलेशन, फाइनली अपनी शादी तय हो ही गई। व्हाट? अरे यार, अब तुम ना ज्यादा बनो मत। पहले तो अपनी मम्मी से फोन कराते हो कि अपनी फैमिली को लेकर तुम्हारे घर आ जाए, और अब ऐसे शो करिए जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। आई स्वेयर मुझे कुछ नहीं पता है। माँ ने तुमको फोन किया था? अरे यार, उन्होंने फुल ऑन इनविटेशन दिया है, और तुम कह रही हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। अब क्या करूं मैं घर जाकर माँ से बात करती हूँ, फिर बताती हूँ क्या करना है। चलो जल्दी बताना, मैं इंतजार करूंगा। हाँ हाँ ठीक है, बाय। एक झूठ छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। भाभी, आपने माँ को देखा क्या? क्या हुआ? टेंशन में लग रही है। बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं। शिवम का फोन आया था, उसने कहा मेघा, अब आइए तू, चल चल यहाँ से। ये क्या हो रहा है?